हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले आप वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारा दिमाग, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली जितनी भी नर्व हैं वो खास किस्म के सेलों से बनी होती हैं और उन सेलों को न्यूरॉन कहते हैं। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स जो कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं जनाब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी इनकी बनावट और इनके काम के लिहाज से हमने न्यूरॉन्स को 3 बुनियादी टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको मोनोपोलर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर के तौर पर ये मोनोपोलर होते हैं और काम के तौर पर ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरह से एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो कि मल्टीपोलर होते हैं, यानी बनावट के लिहाज से ये मल्टीपोलर हैं और काम के लिहाज से इन्हें एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहा जाता है। उसके अलावा है मोटर न्यूरॉन्स को डायपोलर्स भी कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये डायपोलर्स या कभी कभार मल्टीपोलर्स होते हैं और फंक्शन के लिहाज से ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। आइए देखते हैं कि वन बाय वन सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड द मोनोपोलर न्यूरॉन्स। पहली तस्वीर पर आप गौर करें, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है। इसे मोनोपोलर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो सेल बॉडी है उससे एक ही फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है, एक ही रेशा बाहर निकल रहा है, एक ही एक्सटेंशन बाहर निकल रही है जो आगे जाकर 2 ब्रांचों में डिवाइड होती है। तो इस एक एक्सटेंशन की वजह से इसे मोनोपोलर कहा जाता है। एज दे हैव ओनली वन फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, जैसे कि इसमें से एक ही फाइबर जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है, विच फर्दर डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, जो आगे जाकर 2 ब्रांचों में डिवाइड होता है। वन एक्ट एज एक्सॉन, एक एक्सॉन का काम करती है, while the other act as dendrites। और इन दोनों ब्रांचेस के खुसूसी तौर पर 2 नाम हैं। याद रखिएगा कि पहली ब्रांच को कहा जाता है पेरिफेरल ब्रांच और दूसरी ब्रांच को कहा जाता है सेंट्रल ब्रांच। तो आइए देखते हैं पेरिफेरल ब्रांच और सेंट्रल ब्रांच क्या है जनाब। पेरिफेरल ब्रांच को देखते हैं। इट रन्स बिटवीन रिसेप्टर्स एंड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। इसको कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो असल में सोमा भी कहलाता है, यानी बेसिक सेल बॉडी है। सेल बॉडी से लेकर जो कि सेंस ऑर्गन की तरफ इसका जो आर्म या जो इसकी नर्व जो है वो मूव कर रही है, जो इसका जो पार्ट फाइबर मूव कर रहा है, इसको हम पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं। और ये पेरिफेरल ब्रांच जो है वो बेसिकली डेंड्राइट्स का काम करती है। सॉरी, ये वाली है, ये डेंड्राइट्स का काम करती है। जबकि दूसरी जो ब्रांच है सेंट्रल ब्रांच, लोअर ब्रांच, इट रन्स बिटवीन गैंग्लिया एंड द ब्रेन। ये रन्स करती है गैंग्लिया से ब्रेन की तरफ एंड एक्ट एज एक्सॉन, और ये एक्सॉन के तौर पर काम करती है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको श्वान सेल्स और दूसरे पार्ट्स, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये एक्सॉन के तौर पे काम करती है और ये डेंड्राइट के तौर पे काम करती है, लेकिन फाइबर एक ही निकलता है। आइए देखते हैं ये काम क्या करता है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली काम क्या करते हैं। दे कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। ये रिसेप्टर से पैगाम को लेकर उसे सीएनएस तक मुंतकिल करते हैं। एंड देयर डेंड्राइट एंडिंग आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर, और इनकी डेंड्राइट्स की ये जो एंडिंग होती है आखिर में, ये रिसेप्टर के तौर पर भी काम होती है, यानी हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के तौर पर ये डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम वहां होने वाली तब्दीलियों को फील कर सकते हैं। ये है जनाब पहली टाइप, जिसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स या मोनोपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है जनाब मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स एक्चुअली 3rd टाइप है, लेकिन चूंकि सीक्वेंस के लिहाज से ये 2nd टाइप आ रही है, तो इसलिए मैंने पहले मोटर न्यूरॉन्स लिखा है। दे आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इन्हें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है बिकॉज दे हैव मेनी डेंड्राइट्स। इनके बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं एंड वन एक्सॉन, और एक लंबा सा सिंगल फाइबर रेशा जिसे एक्सॉन कहते हैं। दे हैव लॉन्ग एक्सॉन्स एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स। यार यहां इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, इनका एक्सॉन काफी लंबा है और डेंड्राइट्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो शॉर्ट बेशुमार बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं,
यानी डेंड्राइट्स होते हैं, और एक ही लंबा सा बड़ा मोटा सा एक जोन होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन्स, क्योंकि ये ब्रेन के आगे लगे होते हैं, ब्रेन से आगे मैसेज को लेके जाते हैं, इसी वजह से इनको इफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है, यानी मैसेज को ब्रेन से आगे ले जाने वाले। ये इसके फंक्शन में लिखा हुआ है। दे कैरी मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू एफेक्टर्स। एफेक्टर्स हमारी बॉडी में मसल है, ग्लैंड है, तो ये ब्रेन से मैसेज को लेकर हमारे एफेक्टर यानी मसल्स और ग्लैंड तक ले जाते हैं फॉर रिस्पॉन्स, एंड एफेक्टर्स आर यूजुअली मसल्स एंड ग्लैंड्स, ताकि वहां कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया जा सके, जो प्रॉब्लम वहां मौजूद है, स्टिमुलाई मौजूद है, उसको रिमूव किया जा सके। तो ये है जनाब मोटर न्यूरॉन्स। आइए अब देखते हैं दरमियान वाली बात को, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इन्हें इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहा जाता है, एंड दे आर मल्टीपोलर। ये भी मल्टीपोलर होते हैं, दोनों तरफ बहुत सारे इनके अंदर जो है वो डेंड्राइट्स लगे होते हैं, जबकि इनमें भी एक्सॉन एक ही होता है। दे हैव मेनी डेंड्राइट्स एंड ओनली वन एक्सॉन्स, और इनकी शक्ल बिल्कुल एक दरख्त की तरह होती है। जैसे दरख्त के नीचे उसकी स्टेम होती है, यानी नीचे से तना ऊपर जाता है, उसे स्टेम कहते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर भी बहुत सारी ब्रांचें पाई जाती हैं। दे आर लोकेटेड मोस्टली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नर्व में नहीं होते। ट्री लाइक अपीयरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, दे लुक लाइक ए ट्री ड्यू टू वन एक्सॉन एंड मेनी ब्रांचेस। वन एक्सॉन एक्ट एज द स्टेम ऑफ द ट्री एंड मेनी डेंड्राइट्स एक्ट एज ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो ये एक बिल्कुल दरख्त की तरह दिखाई देता है। फंक्शन की बात करते हैं, ये दो मेन फंक्शन करता है। पहला ये करता है कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स विद मोटर न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करता है। दे कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन्स विद द मोटर न्यूरॉन्स बाय मेकिंग सिनेप्स। ठीक है, सेंटर में सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करना एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम होता है, और ये इनके साथ साइनेप्स बनाता है, सेंसरी मैसेज को मोटर मैसेज तक मुंतकिल करता है, और इसके साथ साथ प्रोसेसिंग भी करता है, जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रीटिंग, यानी इंटरप्रीटिंग और प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, किसी एक्शन को तैयार करने का जो अमल है, वो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसे इंटरप्रीट करते हैं, विच आर कमिंग फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन से आ रही होती हैं, फॉर ए प्रॉपर रिस्पॉन्स, बॉडी के प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं जो ये काम करते हैं, इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये था जनाब आज का शॉर्ट सा लेक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमने देख लिया सेंसरी या मोनोपोलर्स, इस तरह से मोटर्स या मल्टीपोलर्स, और एसोसिएटिव ये भी मल्टीपोलर्स होते हैं। ठीक है, और इनका काम शॉर्टली मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।